चीज को आप प्रेम से अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। आपने उस लेडी की अपन ने कहानी सुनी थी जिसको एक स्कर्ट बहुत पसंद थी और उसने किसी को पहने हुए देखा और बोला कि कितनी सुंदर स्कर्ट है, और वो स्कर्ट उसको एक शोरूम में मिली। हाँ, तो कल अपन ने देखा था ना, समझा था कि वो एक ही स्कर्ट पेरिस से चल करके आ गई, भी मिल गई। तो दोस्तों यही नियम है, जब आप किसी चीज को आकर्षित करते हैं, जब किसी चीज को प्यार भरी निगाह से देखते हैं और उसके प्रति प्रेम महसूस करते हैं और उसे अपने पास महसूस करते हैं, तो वो चीज आपके पास आ जाती है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। आज क्या हम सीखेंगे? कल्पना। यह संसार हमारी कल्पनाओं का कैनवास है। जब आप किसी भी सकारात्मक चीज की कल्पना करते हैं जिसे आप चाहते हैं और जिससे आप प्रेम करते हैं, तो आप प्रेम की शक्ति का दोहन कर रहे हैं। जब आप किसी सकारात्मक या अच्छी चीज की कल्पना करते हैं और इसके लिए प्रेम महसूस करते हैं, तो आप प्रेम दे रहे हैं और बदले में आपको यही मिलेगा। यदि आप इसकी कल्पना कर सकते हैं और इसे महसूस कर सकते हैं, तो आप इसे प्राप्त भी कर सकते हैं। शर्त इतनी है कि आपको इसकी कल्पना प्रेम से करनी होगी। आप जिसकी कल्पना कर रहे हैं उससे किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान नहीं होना चाहिए। किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने वाली चीज की कल्पना प्रेम से नहीं, प्रेम की कमी से उत्पन्न होती है। और निश्चित रूप से किसी भी तरह की नकारात्मकता, भले ही यह काल्पनिक हो, भेजने वाले व्यक्ति के पास उतनी ही प्रबलता से वापस लौटेगी। आप जो देते हैं वही आपको वापस मिलेगा। लेकिन मैं आपको प्रेम और कल्पना की शक्ति के बारे में एक जोरदार बात बताना चाहती हूँ। प्रेम की शक्ति आपको इतना कुछ दे सकती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप जिस सबसे ऊंची और अच्छी चीज के संभव होने के बारे में सोच सकते हैं, प्रेम की शक्ति आपको उससे भी अधिक ऊंची और अच्छी चीजें दे सकती है। प्रेम के लिए कहीं कोई सीमा नहीं है। यदि आप जीवन के प्रति जीवंतता, खुशी और जोश से भरपूर होना चाहते हैं, तो प्रेम की शक्ति आपको इतना अच्छा स्वास्थ्य और इतनी ज्यादा खुशी प्रदान कर सकती है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मैं यह बात आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप अपनी कल्पना की सीमाओं को तोड़ने का साहस करें और अपने जीवन को सीमित रखना छोड़ दें। अपनी कल्पनाशीलता को तार्किक सरहदों के पार ले जाएं और अपनी मनचाही चीज के सर्वश्रेष्ठ व सर्वोत्तम स्वरूप की कल्पना करें। बेहतरीन जीवन जीने वाले और हमेशा परेशान रहने वाले व्यक्ति में केवल एक ही चीज का अंतर होता है, प्रेम। जिन लोगों का जीवन बेहतरीन होता है वे अपनी मनचाही और प्रिय चीजों की ही कल्पना करते हैं। इसके अलावा वे बाकी लोगों की तुलना में उनके प्रति ज्यादा प्रेम महसूस करते हैं। दूसरी ओर विपरीत परिस्थितियां झेलने वाले लोग बिना प्रेम के अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वे अनचाही और अप्रिय चीजों की कल्पना में ही उलझे रहते हैं। जाहिर है वे अपनी इस कल्पना की वजह से उत्पन्न नकारात्मकता को भी लगातार महसूस करते हैं। देखने में तो ये बहुत छोटी सी चीज है, बहुत छोटा सा अंतर है, लेकिन इससे लोगों के जीवन में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आप अपने चारों ओर कहीं भी नजर डाल लें, आपको यह फर्क दिख जाएगा। मास्टरमाइंड का समूचा रहस्य कल्पना के उपयोग में छिपा है। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने असंभव की कल्पना करने का साहस किया, वही तमाम मानवीय सीमाओं को तोड़ पाए। मानव उद्यम के क्षेत्र में, चाहे यह जीवन हो या चिकित्सा, खेल हो या कला या तकनीक, जिन लोगों ने असंभव की कल्पना की, उन्हीं के नाम इतिहास में अंकित हैं। अपनी कल्पना की सीमाओं को तोड़कर उन्होंने दुनिया को बदल कर रख दिया। आपका पूरा जीवन वैसा ही है जैसी आपने इसकी कल्पना की है। हर वह चीज जो आपके पास है या नहीं है, आपकी कल्पना के अनुरूप ही है। आपके जीवन की हर स्थिति और परिस्थिति वैसी ही है जैसी आपने इसके होने की कल्पना की है। समस्या यह है कि कई लोग सबसे बुरे अंजाम की कल्पना करते हैं। ऐसे लोग सबसे शक्तिशाली अस्त्र का इस्तेमाल अपने ही खिलाफ कर रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ की कल्पना करने की बजाय कई लोग डर डर कर जीते हैं और उन सभी चीजों की कल्पना करते हैं जो गड़बड़ हो सकती है, और यह तय है कि यदि वे इन बुरी चीजों की कल्पना और एहसास को जारी रखते हैं तो वे सचमुच उनके जीवन में आ जाएगी। जारी रखने से, किसी भी चीज को जारी रखने से, आप जो भी देते हैं
वही आपको मिलता है। इसलिए अपने जीवन के हर क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च कोई महसूस करें और उसी की कल्पना करें। यह ध्यान रखें कि आप जिस सर्वश्रेष्ठ या सर्वोच्च चीज की कल्पना कर सकते हैं, उसे साकार करना प्रेम की शक्ति के लिए बाएं हाथ का खेल है। जब अब देखिए एक स्टोरी है, समझिए ये कैसी कल्पना, कैसे करनी है कल्पना, आपको सिखाएगी। जब मेरा परिवार अमेरिका में बस गया, तो हम अपने 15 साल के कुत्ते कैबी को हवाई जहाज में बैठाकर अमेरिका ले गए। उसे आए ज्यादा समय नहीं हुआ था, तभी एक रात को वह बांगड़ के एक छोटे छेद से निकल भागा। हमारे घर के पीछे पहाड़ है, जिस वजह से उसे खोजना आसान नहीं था। अंधेरे में हमने सड़कों और पहाड़ों की ओर जाने वाली पगडंडियों पर बहुत खोजा, लेकिन हमारा कुत्ता नहीं मिला। हमारे अपनी बेटी के साथ उसे ढूंढते समय हमारे मन में दुख की नकारात्मकता भावना बढ़ने लगी। अपनी बेटी के साथ उसे ढूंढते समय हमारे मन में दुख की नकारात्मक भावना बढ़ने लगी। मैं जान गई कि हमें खोजबीन बंद करके अपनी भावनाओं को तत्काल बदल लेना चाहिए। नकारात्मक भावनाएं हमें बता रही थी कि हम सबसे बुरी आशंका की कल्पना कर रहे थे। इसलिए हमें अपने एहसास को जल्दी से बदलकर सर्वश्रेष्ठ संभावना की कल्पना करनी चाहिए। उस वक्त इस परिस्थिति का सकारात्मक या नकारात्मक कोई भी परिणाम हो सकता था। इसलिए हमें यह कल्पना और एहसास करना था कि आखिरकार कैबी सही सलामत घर लौट आया है और हमारे साथ घर पर ही रह रहा है। घर लौटकर हमने ऐसा नाटक किया जैसे हमारा कुत्ता हमारे साथ ही रह रहा हो। प्लीज फ्रेंड्स म्यूट रखो अपने आप को ना। घर लौटकर हमने ऐसा नाटक किया जैसे हमारा कुत्ता हमारे साथ ही रह रहा हो। हमने कैबी के कटोरे में खाना रखा। हमने उसके गले में बंधी घंटी सुनने की कल्पना की जैसे वह हॉल के गलियारे में चल रहा हो। हमने उससे उसी तरह बातचीत की और उसे आवाज लगाई जैसे वह वहीं हो। मेरी बेटी यह कल्पना करते हुए सोई कि 15 साल से उसका सबसे अच्छा दोस्त उसके बगल में वैसे ही सो रहा था जैसे कि वह हमेशा सोता था। अगली सुबह हमें पहाड़ों की तलहटी के एक पेड़ पर एक पर्चा लगा दिखा जिसमें लिखा था, किसी को एक कुत्ता मिला है। वह कैबी ही था। जैसी हमने कल्पना की थी, हमारा कुत्ता सही सलामत घर लौट आया और हमारे साथ रहने लगा। देखो समझ में आया ना आपको? अगर वो दुखी होते और ये सोचते कि पता नहीं कुत्ता तो खो गया, दुखी मनाते, तो वो कुत्ता कभी भी हो सकता है वापस नहीं आता। ये ब्रह्मांड का नियम होता है। हमें हमें लगता है ये ऐसे ही होता है, ये अनायास ही चीजें होती है, लेकिन दोस्तों ऐसे नहीं होती है। जो भी आप भावना देते हो वैसे ही होती है। आपके अगर कोई चीज मिल नहीं रही ना, मैं सच बता रही हूँ, मैंने तो ये चीज तो बहुत बार आजमाई है। फोन खो गया तब आजमाई, एक और लोगों का, एक दो लोगों का और फोन खो गया था, उन्हें भी बताई। बहुत सारे लोगों की बहुत सारी चीजें खो गई, उन्हें सब चीज बताई मैंने। और मैं इसकी कल्पना बहुत बार करती हूँ। एक बार मेरे पासपोर्ट नहीं मिल रहे थे, है ना, बहुत सारी चीजें नहीं मिलती कई बार हमें। तो क्या करना है, चिंता करना छोड़ देना है और उसकी कल्पना करनी है। तो मेरे पास ही उसको हाथ से छूना है, हाथ से देखना है, इसकी कल्पना करनी है। तो वो चीज आपको अपने आप मिल जाएगी। ये ब्रह्मांड अपने आप मिलवाएगा आपके पास में। ये तो रही कोई चीज खोने वाली बात। अब कोई चीज पानी है हमें, जैसे हम 50,000 वाला ऑफर निकला है धूम, हम सब जानते हैं। अब हमें क्या करना है, अपना पीजीबीवी देखना है। ऐसे देखना है कि मोबाइल में जब मैं ऐप खोलती हूँ तो मेरा पीजीबीवी यहाँ पर इतना नजर आ रहा है, ये 43,000 नजर आ रहा है, 50,000 नजर आ रहा है। और वाव, हर लोग मुझे, नए लोग मिल रहे हैं। नए लोगों की मिलने की कल्पना कीजिए आप और उस तरह से खुशी महसूस कीजिए। और नए लोग शॉपिंग कर रहे हैं, वो रोज आपसे डेमो करवा रहे हैं। आप रोज अब काम कर रहे हो, डेमो कर रहे हो। इस तरह की कल्पना आपको हर दिन हर पल महसूस करनी है। जितना ज्यादा आप कल्पना करेंगे, जितना ज्यादा खुशी महसूस करेंगे, जितना ज्यादा प्रेम देंगे, ये चीजें उतनी ही जल्दी होनी स्टार्ट हो जाएगी, बजाय की चिंता करने की और सारे दिन ये सोचने के और ये बोलने के कि मुझे तो कोई मिल ही नहीं रहा, मेरा तो पीजीपी भी बढ़ ही नहीं रहा, मैं कैसे जीतूंगी, मैं कैसे 50,000 अर्न करूंगी, मेरे को तो नए लोग ही नहीं मिल रहे, अब क्या करूं क्या नहीं करूं। ये चिंता है, ये प्रेम का अभाव है, ये नकारात्मकता है। तो आपको आज ही से क्या करना है, चेंज करना है।
और आपको खुशी फील करनी है, अपने पीजीबीवी को बढ़ते हुए देखना है, हर पल धन्यवाद देना है, नए लोगों को बिजनेस में आते हुए देखना है, उनके साथ अपने आप को काम करते हुए देखना है, ये सब चीजें आपको देखनी है। तो इस तरह से आपको करना है। और ऐसे ही बड़ा लेवल जब आप चाहते हैं, आरबीडी बनना, जीबीडी बनना, क्राउन बनना, तो वो सोचिए, वो खुशी फील कीजिए कि आप बन चुके हैं। अब बनने के बाद आप क्या क्या करेंगे, देखिए आगे कितनी अच्छी चीज आपको बताएगी सारी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी स्थिति कितनी चुनौतीपूर्ण या विपरीत है। हर स्थिति में सर्वश्रेष्ठ परिणाम की कल्पना करें और पूरे दिल से इसका एहसास करें। ऐसा करने पर आप अपनी परिस्थितियों को बदल लेंगे और मनचाही परिस्थितियां बना लेंगे। आप जिसकी कल्पना कर सकते हैं वह मौजूद है। सृजन उसे साकार करने की परिकल्पना मात्र है जो पहले से ही अस्तित्व में है। जिसकी आप कल्पना करते हैं वो मौजूद है, बस ये सृजन की प्रक्रिया चालू हो जाएगी उसको आप तक पहुंचाने के लिए। आप अपनी मनचाही जिस चीज की भी कल्पना कर सकते हैं वह पहले से ही मौजूद है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन सी चीज है। यदि आप उसकी कल्पना कर सकते हैं तो वो पहले से ही सृजन के क्षेत्र में मौजूद है। 5000 साल पहले के प्राचीन धर्म ग्रंथों में यह उल्लेख मिलता है कि सृजन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और जिस चीज का भी सृजन संभव है वह अस्तित्व में आ चुकी है। 5000 साल बाद क्वांटम भौतिकी ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि इस समय कोई भी और हर संभावना सचमुच अस्तित्व में है। आकाश और पृथ्वी और उसके बीच की हर चीज का सृजन पूर्ण हो गया है। मतलब मौजूद तो पहले से ही है, सृजन तो हो चुका है, लेकिन वो चीज आपके पास आती है जब आप उसको आकर्षित करते हैं। आपके और आपके जीवन के संदर्भ में इसका अर्थ यह है कि आप अपने जीवन के लिए जिस चीज की भी कल्पना कर सकते हैं वह पहले से ही विद्यमान है। जो विद्यमान नहीं है, ऐसी किसी चीज की कल्पना करना आपके लिए संभव ही नहीं है। सृजन पूर्ण हो चुका है, हर संभावना अस्तित्व में आ चुकी है। जब आप विश्व रिकॉर्ड तोड़ने या सुदूर पूर्व की यात्रा करने या पूरी तरह स्वस्थ रहने या आदर्श अभिभावक बनने की कल्पना करते हैं तो ऐसा करने की आपकी संभावनाएं इसी वक्त सृजन के क्षेत्र में मौजूद हैं। यदि उनका पहले से अस्तित्व नहीं होता तो आप उनकी कल्पना ही नहीं कर पाते। आप जिन चीजों की इच्छा करते हैं और जिनसे प्रेम करते हैं उन्हें अदृश्य जीवन से दृश्य जीवन में लाने के लिए आपको अपनी कल्पना और भावनाओं द्वारा उनके लिए प्रेम देना है। कल्पना करें कि आपका जीवन वैसा ही है जैसा कि इसे बनाना चाहते हैं। आप जिस चीज को भी चाहते हैं उसकी कल्पना करें। हर दिन इस बात की कल्पना करें कि लोगों के साथ मधुर और अद्भुत संबंध होने पर आपका जीवन कैसा होता। हर दिन इस बात की कल्पना करें कि यदि अचानक आपके कैरियर में पंख लग जाते तो आपको कैसा महसूस होता। कल्पना करें कि यदि आपके पास अपनी मनचाही चीजें करने के लिए मनचाहा पैसा होता तो आपको कैसा महसूस होता। कल्पना करें कि यदि आप वह सब कर सकते जो आप करना चाहते हैं तो आपको कैसा महसूस होता। अपनी हर मनचाही चीज और मनचाहे जीवन की कल्पना करने के लिए अपनी सभी इंद्रियों का इस्तेमाल करें। यदि आप इटली की यात्रा करना चाहते हैं तो जैतून के तेल की खुशबू सूंघने, पास्ता का स्वाद लेने, इतावली भाषा सुनने, कोलोसियम का पत्थर छूने और इटली में रहने के एहसास की कल्पना करें। अपनी बातों और विचारों में कहें, कल्पना करें कि और फिर आप जो चाहते हैं उसे बाकी का वाक्य पूरा करें। अगर आप किसी मित्र से बातचीत कर रहे हैं और वह शिकायत कर रहा है कि उसके किसी सहकर्मी को प्रमोशन मिल गया और उसे नहीं मिला, तो यह कहकर उसकी मदद करें कि कल्पना करें कि आपको इस वजह से वह प्रमोशन नहीं मिला क्योंकि आपको इससे किसी ज्यादा तनख्वाह वाली जगह पर बड़ा प्रमोशन मिलने वाला है। यह हकीकत है। ज्यादा तनख्वाह वाली जगह पर दोस्त के प्रमोशन की संभावना पहले से ही मौजूद है। अगर वह इसकी कल्पना कर सकता है और इसे महसूस कर सकता है तो वह इसे प्राप्त भी कर सकता है। परमाणु या प्राथमिक कण स्वयं वास्तविक नहीं है, वे वस्तुओं या तथ्यों के बजाय संभावनाओं का संसार बनाते हैं। अपनी कल्पना का इस्तेमाल करके अपना मनचाहा संसार बनाएं ताकि आपको सचमुच अच्छा महसूस हो। आप जिस चीज की भी कल्पना कर सकते हैं वह आपका इंतजार कर रही है। वह अदृश्य में पहले से ही पूरी तरह से निर्मित है
और उसे भौतिक जगत तक लाने का तरीका आप जान चुके हैं। आपको अपनी मनचाही चीज की कल्पना और एहसास करके प्रेम की शक्ति का दोहन करना है। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद एक युवती महीनों तक नौकरी की तलाश में भटकती रही। उसकी सबसे बड़ी बाधा यह थी कि बेरोजगार होने की वजह से वह नौकरी पेशा होने की कल्पना नहीं कर पा रही थी। उसने हर दिन अपने जर्नल में लिखा कि वह अपनी ओर आ रही नौकरी के लिए कृतज्ञ है, लेकिन इसके बावजूद उसे नौकरी नहीं मिली। देखिए किस तरह से कई बार हम गलती करते हैं सोचने में और बोलने में, वो चीज है ये। लिखा मेरी ओर के लिए कृतज्ञ है कि वह अपनी ओर आ रही नौकरी के लिए कृतज्ञ है, लेकिन इसके बावजूद उसे नौकरी नहीं मिली। फिर अचानक उसके दिमाग की बत्ती जली। उसे एहसास हुआ कि वह नौकरी के लिए हताशा में एक के बाद एक आवेदन दिए जा रही थी, जो आकर्षण के नियम से चीख चीख कर कह रहे थे कि उसके पास नौकरी नहीं है। उस युवती ने अपना हर कार्य बदल लिया। उसने नौकरी होने के नाटक में अपनी पूरी कल्पना शक्ति लगा दी। वह उसी तरह जीने लगी। उसने सुबह जल्दी उठने का अलार्म लगाया, जैसे उसे ऑफिस जाना हो। अब उसने अपने जर्नल में यह लिखना छोड़ दिया कि वह उस नौकरी के लिए कृतज्ञ है जो उसकी ओर आ रही है। इसकी बजाय अब वह यह लिखने लगी कि वह नौकरी में अपनी सफलता और अपने सहकर्मियों को लेकर कितनी कृतज्ञ है। उसने ये योजना भी बनाई कि हर दिन वह कौन से कपड़े पहनकर ऑफिस जाएगी। उसने अपनी तनख्वाह जमा करने के लिए एक बचत खाता भी खोल लिया। 2 सप्ताह के भीतर उसे महसूस हुआ जैसे उसकी नौकरी सचमुच लग चुकी हो। फिर एक दोस्त ने उसे एक पद के बारे में बताया जो अचानक खाली हुआ था। वह इंटरव्यू देने गई, उसे नौकरी मिल गई। उसे हर वह चीज मिल गई जिसके बारे में उसने अपने जर्नल में लिखा था। समझ में आया फ्रेंड्स? जी निशा जी, समझ आया। समझ आ गया ना? तो आपको क्या करना, अपन कल पढ़ेंगे, कल सीखेंगे। कल भी कहा है कि नाटक का सारा सामान जुटाएं। आप कोई भी चीज पाना चाहते हो तो किस तरह से हर चीज के बारे में बताया जाएगा कि किसी चीज को आप कैसे पा सकते हो, है ना? कि नाटक का सामान कैसे जुटाना है, नाटक करना है आपको। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखो जो भी चीज अचीव करना है ना, मैं एक बार और बता देती हूँ आपको। उसके लिए पहले से कल्पना करना है कि आपके पास वो चीज आ चुकी, और उसके लिए खुशी फील करनी है। जैसे आप जीबीडीडी बनना चाहते हो, आरबीडी बनना चाहते हो, 5 लाख का चेक चाहिए, तो आप अभी उसको खुशी खुशी फील करो कि 5 लाख का चेक आ रहा है मेरे पास में, मैं इसका क्या क्या, मतलब आप इसको कहाँ कहाँ खर्च कर रहे हो, है ना? और आपको 5 लाख का चेक आ रहा है, तो आप आरबीडी बन चुके हो, जीबीडी बन चुके हो, तो आपका ना कितनी मालाओं से सम्मान हो रहा है। ये चीज आपको पहले से महसूस करनी है। कितने आपके लोग आपको, आपका अपलाइन को आप बोलते हो देखोगे कि वाह आपने तो कमाल कर दिया, इतना बड़ा चेक आप ले रहे हो। ये सब चीजें आपके दिमाग में हमेशा चलनी चाहिए, और फिर वो चीज आप तक आ जाएगी। ठीक है ना? तो इसी तरह आपको कल्पना करनी है। और रोज क्या है, जल्दी उठ करके, मैं आपको बता रही हूँ, जैसे आपको डेमो नहीं मिल रहे, किसको डेमो दिखाने जाए, तो प्लीज एक कल्पना कीजिए रात को सोकर कि यस मुझे 11 बजे डेमो दिखाने जाना है। उसी तरह उठिए, उसी तरह काम करिए। देखिए अचानक किसी न किसी का कॉल आएगा कि आप डेमो दिखाने आ जाइए, या आपको कोई किसी न किसी आदमी की याद आ जाएगी जिससे आप बात करेंगे। ये ब्रह्मांड वो रचनाएं अपने आप रचेगा। तो समझ आ गया? करेंगे ये सब आप सभी? यस मैम। यस मैम, बिल्कुल। तो वो चीज और दूर चली जाती है। कैसे करे, किसके पास जाए, लोग नहीं मिल रहे, तो ब्रह्मांड कहता है तथास्तु, अब आपको मिलेंगे भी नहीं। और जब आप कहते हो खूब लोग है, लाइन लगा के लोग है, नए लोगों की तो बाढ़ आ रही है मेरे बिजनेस में, नई लैगे मेरी स्टार्ट हो चुकी है, मेरे पीजीबी भी बढ़ रहे हैं, है ना? मैंने 4 लोग लैग खोल लिए, 2700 बीवी हो रहे हैं। जो भी आप कल्पना करोगे, आप पेपर पे स्ट्रक्चर और तैयार कर लो कि ये यहाँ पे 2700 बीवी, ये 4 मैंने बना लिए, यहाँ इनका इतना इतना बीवी हो रहा है, बल्कि ज्यादा लिखो, 5,000 बीवी। और आप अगर डायरेक्टर से ऊपर हो तो 2 नई लगे बना करके आप पीजीबी भी आपने शुरू कर दिया है, जिससे कि 50,000 आपके पास आ जाए। ठीक है ना? और आपके शानदार चेक आ रहे हैं, बढ़ते हुए देखो आप चेक को, जितना आपका टोटल बीवी अभी होता है ना, उतना आप चेक अपना बना लो कि ये तो मेरा चेक है, ये मेरे पास आ रहा है। और कल्पना करो उस चीज की, खुशी हो तो वो चीज हो जाएगी दोस्तों। तो अब हम अपनी अफर्मेशन कर लेते हैं। एक लीडर अपने आप को अनम्यूट करे।